हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आटा चक्की के कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आप अपने आटा चक्की को रिपेयर करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आटा चक्की मशीन है। उसका जो मोटर है वो 1 HP का है एंड उसका जो करंट कैपेसिटी है वो अराउंड 5-6 एम्पियर के आसपास है। तो इतना टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको आपके मशीन का पता होना चाहिए, तब जाके अगर आपको कोई पार्ट रिप्लेस करना हो, जैसे कि कैपेसिटर आपको रिप्लेस करना है, तो आपको उसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस मशीन का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो आते हैं आटा चक्की में उनको इस वीडियो में कंसिडर किया हुआ है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी मैं कह नहीं सकता, वो तो आपके ब्रांड के ऊपर है, मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे कि मेरे मशीन में ये प्रॉब्लम 1 साल में आ जाए, तो हो सकता है आपके मशीन में 5 साल में भी आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है हमारा अनाज ना जाने का। मतलब इसमें हमारा जो मशीन है वह हमारे अनाज को खींचता नहीं है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे गेहूँ या फिर चावल डाला और हमारा चक्की चालू कर दिया, तो हमारा अनाज वैसे के वैसे पड़ा रहता है। तो इस सिचुएशन में इसका जो एक मोटर होता है अनाज खींचने का, वो ख़राब हो जाता है। तो उसको रिप्लेस कैसे करना है उसका सारा डिटेल्स मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है, प्रीवियस वीडियो में। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपको वीडियो देखना है, उसमें सारा चीज़ मैंने बताया है। वो मशीन को कैसे खोलना है और उसका इंटरनल पार्ट को कैसे चेंज करना है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे दिखा दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ये प्रॉब्लम जब स्टार्ट होता है, जैसे तो स्टार्टिंग में हमारा जो अनाज खींचने वाला मोटर जो है वो थोड़ा अच्छा होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो अनाज है वो कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता। थोड़ी थोड़ी देर बाद चालू होता है अनाज जाना और कभी कभी बंद हो जाता है। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम में भी आपको वो वीडियो देखना है और वो मोटर को रिप्लेस कर देना है नया खरीद के। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने इजी वे में आपको बताया है और उसमें आपको इस मशीन को खोलना कैसे है, अगर आप पहली बार इस मशीन को खोल रहे हो, वो भी मैंने दिखाया है। तो उस वीडियो को आपको देखना है, तब जाके आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो चक्की है वो जाम हो जाता है, या फिर जैसे हम इसका जो स्विच ऑन करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होता। और अगर हम इसको वहीं 1 सेकंड बाद या फिर 2 सेकंड बाद धक्का देंगे तो वो स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर हम उसको धक्का नहीं देते तो हमारा चक्की वैसे के वैसे वहाँ पे बंद हो जाता है और उसका जो बजर है वो बजने लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा, तो वहाँ से आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने इजी वे में सारे इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन वहाँ पे बता दिया है। और इस चीज़ में आपको क्या करना है, कौन सा पार्ट रिप्लेस करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बता दी। ये भी प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे मैंने कंसिडर नहीं किया हुआ इसका सॉल्यूशन, क्योंकि उसके लिए मैंने सेपरेट ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं तीसरे प्रॉब्लम के बारे में। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी कमेंट्स देखे इस प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा चक्की तो ठीक से काम करता है, लेकिन आटे के बर्तन में आटे के साथ हमें अनाज का टुकड़ा दिखाई देता है। तो इस सिचुएशन में लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि चक्की तो ठीक से काम करता है। तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं दोस्तों, तो उनको मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो पहली वजह आप देख सकते हैं, लोग गलती क्या कर देते हैं, उनका जो जाली है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ रख देते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो उस गैप में चावल या फिर गेहूँ ऐसा कुछ अनाज आ जाए, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जो जाली है वो फिक्स नहीं हो पाता, थोड़ा सा पीछे की तरफ रह जाता है।
उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे चक्की को थोड़ा सा गैप मिल जाता है, वहाँ से अनाज का टुकड़ा हमारे आटे के बर्तन में चला जाता है। तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकल वे में बता देता हूँ। तो इतना गैप तो नहीं रहता क्योंकि चेम्बर उसको पुश करता है, लेकिन थोड़ा सा गैप रह जाता है, जैसे कि मैं आपको चेम्बर लॉक करके भी बताऊँगा। तो थोड़ा सा जाली बाहर रहेगा तो आपका जो अनाज है वो पीसते समय नीचे चला जाएगा आटे के साथ। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपका जाली जो है वो हमेशा आप फिक्स करो, उसके बाद ही आपका चेम्बर बंद करो। अभी मैंने इसको पुश किया, अभी मैं इसको लगा देता हूँ। तो जाली आपका थोड़ा सा बाहर भी होगा तब भी आपका चेम्बर लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी मैं इसको खोल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो थोड़ा सा जाली जो अंदर गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप अभी भी बना हुआ है। तो ये हो गई पहली वजह, हमेशा आपको आपकी जाली को अंदर पुश करके ही चेम्बर को बंद करना है। तो अभी हम देखते हैं दूसरी वजह के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, पिसाई के दौरान हमारा जो ये चक्की का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जाली को वो गर्म कर देता है और उसकी वजह से हमारा जाली जो है वो ख़राब होने लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ख़राब जाली मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आपको दिखाने के लिए। तो इसमें क्या हो जाता है, होल्स आ जाता है। अगर मैं इसको और 2-3 दिन चलाऊँ तो इसका जो पूरा पार्ट ख़राब हो जाएगा और यहाँ से और बड़े बड़े होल्स बनने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको नई जाली लेनी पड़ेगी, बाज़ार में आपको मिल जाएगी है मार्केट में। तो उसका नंबर आपको चेक कर लेना है किस नंबर की जाली आपकी गई है और उस हिसाब से आपको नई लेके आनी है। तो यहाँ पे और एक चीज़ हो जाती है लोगों को, क्योंकि वो जाली तो नहीं लगा देते हैं लेकिन वो जाली जो है वो वहाँ से थोड़ा मोटा आटा आने लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, लोग गलती ये कर देते हैं कि कोई डुप्लीकेट ब्रांड की जाली लेके आते हैं, उसमें क्या हो जाता है होल्स ठीक से नहीं होते, वो घर पे ही कुछ ड्रिल करके होल्स बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ओरिजिनल जाली लेके आनी है। तो आपके पास ऐसा अगर कोई डीलर है तो वहाँ से आपको ख़रीदनी है जाली। तो हमेशा आप ओरिजिनल जाली यूज़ करें और उसका जो गैप है वो ना बनने दें और उसको होल से है क्या नहीं वो भी आप चेक करते रहें। तो ऐसा आप अगर करोगे तो आपको ये समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं हमारा चौथा प्रॉब्लम। यह प्रॉब्लम भी मैंने प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन से लिया हुआ है। वहाँ पे कोई सब्सक्राइबर ने कहा था कि भाई हमारे मशीन से करंट आने लगा है तो क्या करें, इसीलिए इस प्रॉब्लम को भी मैंने इस वीडियो में कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे हम किसी मेटल पार्ट को टच करते हैं तो वहाँ से हमें करंट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लाईवुड को टच करने के बाद हमें करंट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मेटल पार्ट को छूते हैं तो यहाँ पे हमें करंट आता है। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, लीकेज करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है हमारे मशीन से। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, आपका मशीन खोल के देखना है और वहाँ पे आपको देखना है कि कोई वायर कट तो नहीं है या फिर कोई वायर निकला हुआ तो नहीं है। जनरली कोई वायर अगर मेटल के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ से हमें करंट लगता है। तो वो आपको चेक करके वहाँ पे आपको इंसुलेशन टेप लगा देना है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपका अर्थिंग हमेशा ठीक रखना है, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे आपको लीकेज करंट भी ज़्यादा मिलता है। तो उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है अर्थिंग आपका अच्छा होगा तो आपको कभी भी करंट नहीं लगेगा। तो अर्थिंग आपको हमेशा अच्छा रखना है। ये देखिए ये मोटा वायर जो होता है, मोटा पिन, ये हमारा अर्थिंग का होता है। तो आपको अच्छे से पता करना है कि आपका अर्थिंग अच्छे से कनेक्टेड है। और मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि वो अर्थिंग डायरेक्टली ग्राउंड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको प्रॉपर चारकोल और सॉल्ट का मिक्सचर वहाँ पे रखना है आपके ग्राउंड के अंदर, तब जाके आपका प्रॉपर अर्थिंग होता है। और अर्थिंग का वायर भी आपका थोड़ा मोटा होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से भी आप ऐसा छुटकारा पा सकते हैं इसी सॉल्यूशन फॉलो करके। तो अभी हम देखते हैं हमारा आखिरी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इस वीडियो का आखिरी प्रॉब्लम होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स बचेंगे, जो भी फॉल्ट्स बचेंगे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा।
अगर आपको इनके अलावा कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, कोई और फॉल्ट आपके मशीन में आ रहा है, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उनका रिप्लाई मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। अगर प्रॉब्लम बड़ा रहेगा तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो यहाँ पे ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा है कि उनके चक्की से आटा उड़ने लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ जहाँ होल्स रहेंगे वहाँ से आपके चक्की में आटा उड़ने लगता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो इसका कोई स्पेशल सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जिनके घर में ये आटा चक्की है वहाँ पे हर कोई बंदा आटा उड़ने के समस्या से परेशान है। क्योंकि आटा चक्की का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसका जो एयर कूलिंग होता है, जिसकी वजह से एक तरफ से वो हवा लेता है और दूसरी तरफ से वो हवा छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी आटा है यहाँ पे अंदर जो पड़ा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है, आप अपने चक्की को हमेशा साफ़ करें और जो भी होल्स हैं उनको आप हमेशा टाइट रखें। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रबर बांधा हुआ है, ताकि हमारा जो ये पॉलीथीन का जो ये बैक टाइप स्ट्रक्चर है वो हमारे कनेक्टर से अच्छे से अटैच रहे। और आपके जो एक कनेक्टर से नीचे वाले वह भी आपके बर्तन से या फिर टंकी से अच्छे से अटैच होने चाहिए और एकदम टाइटली आपका सब वो कनेक्टर से वो कनेक्ट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे आपका हर एक आपको वेंट्स चेक करने हैं आपके चक्की के, और आपको उनको टाइटली कनेक्ट कर देना है। जब भी आप चक्की चालू करो तो हमेशा आपके होल्स को चेक करना है। जहाँ पे भी आपका जो, जैसे अगर आपने ये नीचे वाला बैग ओपन रखा तो वहाँ से आटा उड़ेगा और वो आपके घर में फैलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अगर जो ये हमारा चेम्बर है उसको अगर आप ठीक से बंद नहीं करते तब भी आपका ये आटा उड़ेगा, बहुत ज़्यादा उड़ेगा, धुएं जैसा उड़ेगा। तो आपको हमेशा आपका जो ये चेम्बर है वो भी ठीक से लगाना है, तब जाके आपका जो आटा है वो थोड़ा कम उड़ेगा। और आपको एक और चीज़ करनी है, आपको हमेशा आपका मशीन 1 महीने में 2 महीने में खोलना है और अंदर का आटा निकाल देना है। मैंने जो भी मशीन खोली है उसमें हमेशा 1 से आधा किलो आटा निकलता है साफ़ करके। तो आपको हमेशा ये चीज़ साफ़ करनी है। तो साफ़ सफाई से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और हमेशा आपके कनेक्टर्स जो हैं वो टाइट रखें। और ये चक्की में आटा उड़ना तो कॉमन चीज़ है, क्योंकि हर कोई इस समस्या से परेशान है और इसको रोकना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आटे का साइज़ बहुत ही कम होता है और वो उड़ता ही है हमेशा। तो चलिए दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। दोस्तों और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आप अगर आपके मशीन में जहाँ पे भी आटा पड़ा रहेगा, बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है, बर्तन के आजू बाजू में भी बहुत ज़्यादा आटा पड़ा होता है, तो उसको आप हमेशा साफ़ करो। दिन में अगर आप एक बार साफ़ करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आटा अगर जमा हुआ रहेगा तो बहुत ज़्यादा उड़ता है। जब भी आप मशीन चालू करोगे तो और ज़्यादा उड़ता है तभी। तो इसीलिए हमेशा आप साफ़ सफाई रखो अपने चक्की का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उनका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।